नमस्कार, मैं पंकज सिंह। मैं अपनी इस क्लास में ब्रांच्ड चेन एल्केन का आईयूपैक नोमेनक्लेचर करने वाला हूं। तो आइए हम सब मिलकर आईयूपैक नोमेनक्लेचर एल्केन का पढ़ते हैं। ओके, तो मैंने अपनी इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों को बताया था कि एल्केन क्या है और अल्काइल ग्रुप क्या है। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा अगर बात देख लें तो हमने बताया था कि एल्केन जो है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, थोड़ा सा हम लोग देख लें एल्केन क्या है। सेचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। ओके, हाइड्रोकार्बन है जो जनरल फार्मूला CnH2n+2 को फॉलो करता है, जिसमें इन कार्बन एटम की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब हम लोग ये भी पढ़े थे कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम का निष्कासन होता है, सिर्फ एक एटम का हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तो हमें एक ग्रुप प्राप्त होता है। उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप कहते हैं, जिसको हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? R के द्वारा सूचित करते हैं। चूंकि एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, इसलिए एल्किल ग्रुप का जनरल फार्मूला CnH2n+1 होगा। ओके, अब हम लोग ये भी जानते हैं कि एल्केन का जो पहला सदस्य है जिसमें कार्बन एटम की संख्या 1 है, ओके, उसका नाम मीथेन है। इसी प्रकार से जिसमें कार्बन एटम की संख्या 2 है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है। इसी तरीके से हम एल्केन का जो सिंपल है नामकरण पढ़ चुके हैं, और इससे हमने प्राप्त अल्काइल ग्रुप जो हुआ उसका भी हमने नोमेनक्लेचर कर दिया। अब आइए हम लोग कुछ जटिल एल्केन का आईयूपैक नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। तो जो जटिल एल्केन है, इसका मतलब कि ब्रांच्ड चेन जो एल्केन है, उस ब्रांच्ड चेन एल्केन के आईयूपैक नोमेनक्लेचर के लिए आईयूपैक ने कुछ रूल्स दिया है। ओके, तो हम लोग उस रूल्स को देखेंगे और बारी बारी से आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या आप देखने जा रहे हैं? रूल्स फॉर आईयूपैक नोमेनक्लेचर। ओके, रूल्स फॉर आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, यानी एल्केन्स के आईयूपैक नामकरण के क्या रूल्स हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक एल्केन की स्ट्रक्चर को खींचें। ये मेरा जैसे हो गया CH3 CH2 CH2 और CH3, ये मेरा एक एल्केन हो गया। इस एल्केन में कितने कार्बन परमाणु आपको दिख रहे हैं? 4 कार्बन परमाणु इसमें आपको दिख रहे हैं। तो जब 4 कार्बन परमाणु दिखता है तो इसके प्रीफिक्स यानी रूट वर्ड आप क्या यूज करते हैं? इसके लिए रूट वर्ड आप ब्यूट यूज करते हैं, और इसमें सफिक्स क्या यूज करते हैं? एल्केन है तो ANE यूज करते हैं। तो इसमें रूट वर्ड ब्यूट होगा, सफिक्स N होगा, इसका मतलब यह क्या है? ब्यूटेन है। तो ये एक बिना ब्रांच वाला एल्केन है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। अब आइए हम यहाँ पर एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हम यहाँ पर एक क्या कर दें? CH3 यहाँ पर लिख दें। इसका मतलब कि ये जो मेरा एल्केन है, ये एल्केन अब ब्रांच्ड चेन एल्केन है। अब मुझे इस प्रकार के ब्रांच्ड चेन एल्केन का आईयूपैक नोमेनक्लेचर करना है। ओके, तो हमारा जो आईयूपैक ने इसके लिए जो रूल्स दिया है वो रूल क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास यदि कोई एल्केन है तो उस एल्केन का जो ब्रांच चेन है, उस एल्केन का आईयूपैक नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? कार्बन एटम का सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन चुनते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, यानी सबसे पहले हमें जो इसमें कार्बन परमाणु की अधिकतम संख्या वाला जो कंटिन्यूअस चेन है, उस चेन को सिलेक्ट करना है। हाँ, एक और बात मैं यहां क्लियर कर देना चाहूंगा कि जो मैं इसके नोमेनक्लेचर के रूल्स बताऊंगा, वो रूल्स आपसे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। बस आपको उस रूल्स के आधार पर आपको नोमेनक्लेचर करनी आना चाहिए। ओके, तो आइए हम लोग अब देखें। तो हमारा पहला कंसेप्ट क्या है? ये हमारा एक ब्रांच्ड चेन एल्केन है, और इस ब्रांच्ड चेन
एल्केन में मुझे इसका नामकरण करना है, तो हमें सबसे पहले इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को चुनना होगा। तो आप देखिए इसमें कंटिन्यूअस कार्बन चेन हमें कितने हैं, तो यहां पर आप देखिए एक कंटिन्यूअस देखें तो 1 2 3 4, ये एक मेरा कंटिन्यूअस चेन हो गया जिसमें कार्बन एटम की संख्या कितनी है, 4 है। एक मेरा कंटिन्यूअस चेन 1 2 3, ये एक कंटिन्यूअस चेन हो गया जिसमें कार्बन एटम की संख्या कितनी है, 3 है। फिर एक कंटिन्यूअस चेन 1 2 3 4, ये भी एक मेरा कंटिन्यूअस चेन। तो मुझे यहां पर 3 कंटिन्यूअस चेन मिले। ओके, ये एक कंटिन्यूअस चेन मिले, ये एक कंटिन्यूअस चेन मिले और ये एक कंटिन्यूअस चेन मिले। हाँ, हम इस प्रकार से चेन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, हम ऐसे चेन सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा डिसकंटिन्यूअस चेन हो जाएगा, कंटिन्यूअस चेन नहीं होगा। ओके, तो हमारा कंटिन्यूअस यानी सतत कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिक हो। तो हम चाहें तो इसको भी अपना चुन सकते हैं, हम चाहें तो इसको भी अपना चुन सकते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, चुन लिया। किस रूप में चुना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन यानी कार्बन की सबसे लंबी कंटिन्यूअस चेन मैंने चुनाव कर लिया। ओके, अब कार्बन की हमने जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन चुनाव कर लिया उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम पेरेंट चेन कहते हैं। ओके, उसे हम लोग पेरेंट चेन कहते हैं, शॉर्ट में हम इसको पीसी भी कहते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं जनक श्रृंखला हम कहते हैं। ओके, जनक श्रृंखला हम कहते हैं, पेरेंट चेन, या हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे मेन चेन भी कहते हैं यानी मुख्य श्रृंखला भी कहते हैं। तो यदि हम यह आपसे जानना चाहें कि किसी एल्केन के पेरेंट चेन का क्या तात्पर्य है, तो आप क्या बताएंगे कि एल्केन में कार्बन परमाणुओं की जो सबसे लंबी कंटिन्यूअस चेन होगी वह कंटिन्यूअस चेन क्या होगा, पेरेंट चेन होगा। ओके, अब हमने यहां पर पेरेंट चेन का चुनाव कर लिया। अब हम देखेंगे कि मेरा पेरेंट चेन जो है इसका नाम क्या है। ओके, तो पेरेंट चेन यानी मेन चेन जो है इसका नाम क्या है, तो नाम देखने के लिए हम लोग आइए 1 2 3 4, इसमें कार्बन एटम की संख्या कितनी है, 4 है। तो जब इसमें कार्बन एटम की संख्या 4 है तो हम जानते हैं कि 4 कार्बन एटम जिस एल्केन में होता है वह उसके लिए जो प्रीफिक्स होता है, जो रूट वर्ड होता है वो ब्यूट होता है और सफिक्स क्या यूज होता है, एन। इसका मतलब कि ये जो मेरा पेरेंट चेन है वो क्या है, ब्यूटेन है। ओके, हमने सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चुना। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में मैंने क्या पाया कि वो मेरा पेरेंट चेन है और पेरेंट चेन चुनकर मैंने उसका नामकरण कर दिया ब्यूटेन। अब चलिए मेरे जो पेरेंट चेन से जो अन्य समूह जो जुड़ा हुआ रहेगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहेंगे। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम SUB सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहेंगे। इसको हिंदी में प्रतिस्थापी समूह हम कहेंगे। ओके, तो किसे कहते हैं प्रतिस्थापी समूह, जो आपके पेरेंट चेन है, इस पेरेंट चेन से हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित जिस समूह ने किया है, अगर ये ना होता तो यहाँ CH2 होता, 2 हाइड्रोजन होता, लेकिन एक हाइड्रोजन परमाणु इसने क्या किया है, प्रतिस्थापित किया है, हटा दिया है और हटा के खुद स्थापित हुआ है। इसलिए ये मेरा क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहलाएगा, या हम इसको ब्रांच भी कह सकते हैं। ओके, तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे। तो पहचान हम इसका करें तो आप फिर से याद करिए कि हमारा ये क्या हो गया, CH4 मीथेन हो गया। ओके, इस मीथेन से हम एक हाइड्रोजन क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें, निकाल दें, तो मुझे CH3 एक ग्रुप प्राप्त होता है। अब ये मेरा मीथेन है और मीथेन से एक हाइड्रोजन निकला तो ये मेरा क्या प्राप्त हुआ, ये मिथाइल ग्रुप मुझे प्राप्त हुआ। इसका मतलब कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, देखिए
ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ये मेरा क्या है, ये मेरा मिथाइल है। ओके, फिर से हम लोग अब आगे बढ़ें तो हम क्या पाएंगे कि मुझे सबसे पहले एल्केन का जो ब्रांच चेन एल्केन है उसका आयुपैक नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे कार्बन की लंबी कंटिन्यूअस चेन को चुनना होगा। हाँ, आगे मैं बताऊंगा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हॉरिजॉन्टल चेन ही हो, ये दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से भी अपना हो सकता है, बस मुझे क्या देखना है, कंटिन्यूअस चेन को देखना है। ओके, तो अब आइए, मेरा जो पेरेंट चेन होगा उस पेरेंट चेन से जो जुड़ा होगा समूह उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापी समूह, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहेंगे। और मैंने अब ये देख लिया कि मेरे ब्यूटेन से क्या जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में मिथाइल जुड़ा है। अब हम एक और बात इसमें करेंगे, तो हमारा पहला पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट हमारा हुआ कि सबसे पहले हम कार्बन की लंबी सतत श्रृंखला का चुनाव करेंगे। ओके, हम चुनाव करेंगे जो मेरा क्या कहलाएगा, पेरेंट चेन कहलाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने क्या डाला कि पेरेंट चेन से जितने भी समूह जुड़े रहेंगे उन समूहों को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहेंगे। और हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, यानी आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हम पहचान करेंगे प्रतिस्थापी समूह को। तो मैंने पेरेंट चेन ब्यूटेन देखा, प्रतिस्थापी समूह मिथाइल देखा। ओके, इतनी बातें समझ में आएगी। अब आइए स्क्रीनशॉट आप इसका चाहें तो ले लें। ओके, तो हम यहां पर अब आगे बढ़ते हैं। मैंने दो रूल्स आयुपैक का फॉलो किया। मैंने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिया, जान लिया कि वो ब्यूटेन है, ब्यूटेन से मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा है वो मिथाइल ग्रुप है। ओके, ये मैंने पहचान लिया। अब हम लोग अगले स्टेप की बात करें, मेरा तीसरा स्टेप जो होगा वो क्या होगा कि हम अब अपने पेरेंट चेन में जिसके जो दो किनारे हैं, दो छोर हैं, ये एक छोर है, ये एक छोर है, हम पेरेंट चेन में कार्बन एटम की नंबरिंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। मैं अपने पेरेंट चेन में कार्बन एटम की नंबरिंग करूंगा, संख्या के द्वारा अंकित करूंगा। संख्या के द्वारा अंकित करने में मेरे इसमें दो छोर हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। मैंने इस छोर से नंबरिंग कार्बन एटम का किया, पेरेंट चेन के कार्बन एटम का। अब आइए इस छोर से भी हम कर दें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ओके, तो हमने नंबरिंग किया। अब मेरा नंबरिंग से ये देखना होगा नंबरिंग के बाद कि मेरे पेरेंट चेन में जो नंबरिंग है किस न्यूनतम नंबर वाले कार्बन से ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा है। तो आप यहां पाएंगे कि जो मेरा इधर से नंबरिंग है बाईं तरफ से, उसमें 2 नंबर पेरेंट चेन के 2 नंबर कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। और हम इधर से पेरेंट चेन की नंबरिंग कार्बन की करते हैं तो 3 नंबर से क्या जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो हम इसमें कौन सी नंबरिंग सही मानेंगे, हमारा वह नंबरिंग सही होगा जिधर से प्रतिस्थापी समूह यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप इस एग्जांपल में जिस पेरेंट चेन के कार्बन एटम से जुड़ा हो वह न्यूनतम नंबर को प्राप्त हो। तो न्यूनतम नंबर हमारा 3 ना होकर क्या है, 2 नंबर है। ओके, तो मैंने 3 स्टेप्स अभी तक फॉलो किया। पेरेंट चेन को चुना, पेरेंट चेन से जो जुड़ा हुआ समूह रहा उसको हमने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में पाया। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यानी प्रतिस्थापी समूह अल्काइल ग्रुप की मैंने पहचान की, और पहचान करने के बाद मैंने पेरेंट चेन में कार्बन एटम को दोनों सिरे से, दोनों किनारे से नंबरिंग किया और वह मेरी नंबरिंग सही रही। ओके, वह मेरी नंबरिंग सही रही जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पेरेंट चेन के जिस कार्बन एटम से जुड़ा हो वह न्यूनतम पोजीशन को प्राप्त हो। तो यहां पर 2 नंबर से जुड़ा है, तो हमने यहां पर ये वाला मेरी नंबरिंग करेक्ट होगी और ये मेरी नंबरिंग जो होगी वो रॉन्ग होगी, वो गलत होगी। अब हम लोग इसके बाद अब नोमेनक्लेचर कर देंगे। ओके, हम इसके बाद अब नोमेनक्लेचर करेंगे। तो हमारा चौथा आईयूपीएसी रूल क्या कहता है कि हम आयुपैक नेम रखेंगे, आयुपैक नेम हम रखेंगे। ओके, तो आयुपैक नेम हम कैसे करेंगे, सबसे पहले
हम पोजीशन को लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेरे पेरेंट चेन में जिस कार्बन एटम से अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में जुड़ा है, हम सबसे पहले वो नंबर दिखाएंगे। यानी मेरे 2 नंबर से क्या जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है, तो मैंने 2 दे दिया। कौन जुड़ा है 2 नंबर पर, 2 नंबर पे कौन जुड़ा है, तो 2 नंबर पे जुड़ा है मिथाइल, तो मैंने लिख दिया मिथाइल। और किस में जुड़ा है, मेरे पेरेंट चेन के 2 नंबर पर मिथाइल जुड़ा है, और मिथाइल किस में जुड़ा है, तो ब्यूटेन में जुड़ा है, तो मैंने लिख दिया किस रूप में, ब्यूटेन के रूप में लिख दिया। अब यहां मेरा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। हमारा 2 क्या है, प्रतिस्थापी समूह का पोजीशन है, और ब्यूटेन क्या है, पेरेंट चेन है। ओके, और हाँ, इसको हम किस रूप में लिखते हैं, 1 वर्ड नेम के रूप में लिखते हैं। इसको हम ऐसे जैसे 2 मिथाइल ब्यूटेन हम नहीं लिखते हैं, IUPAC रूल के अनुसार ये गलत हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 वर्ड नेम के रूप में लिखेंगे, जिसमें नंबर और वर्ड को किसके द्वारा हम अलग करेंगे, नंबर और वर्ड को हाइफन द्वारा अलग करेंगे। ओके, नंबर और वर्ड को हाइफन के द्वारा अलग करेंगे। इस तरीके से मेरा ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ वो 2 मिथाइल ब्यूटेन हुआ। इतना क्लियर। ओके, आइए अब हम दूसरे एग्जाम्पल पर बात देखें। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा मैं बता दूं कि सबसे पहले हम क्या लिखे थे, पोजीशन। सबसे पहले इसमें मैंने क्या लिखा था, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मैंने लिखा था। दैट मीन्स यहां क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ओके, सबसे पहले मैंने पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखा, फिर मैंने क्या किसको लिखा, नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप को लिखा। क्या लिखा, नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, जो यहां मेरा मिथाइल है, इसको लिखा। और फिर प्लस में क्या लिखा, नेम ऑफ पेरेंट चेन लिखा। नेम ऑफ पेरेंट चेन, यानी सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप को दिखाएंगे पेरेंट चेन में, उसके बाद हम अल्काइल ग्रुप को दिखाएंगे, और फिर हम पेरेंट चेन को लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, 1 वर्ड नेम के रूप में हम लिखेंगे। ओके, 1 वर्ड नेम के रूप में लिखेंगे, जिसमें हम नंबर और वर्ड को किसके द्वारा हम अलग करेंगे, हाइफन के द्वारा। यदि हम यहाँ हाइफन नहीं देते हैं तो ये IUPAC रूल के अनुसार नाम जो होगा वो गलत हो जाएगा। ओके, अब चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ये तो हमारा बहुत बेसिक सिंपल सा एग्जाम्पल हुआ। ओके, हाँ, एक और बात याद रखेंगे, जो नोमेनक्लेचर में हम रूल्स यूज कर रहे हैं, ऐसा कोई रूल्स नहीं है जिसमें कोई इफ और बट नहीं हो। सभी रूल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट हम जनरल IUPAC रूल की बात कर रहे हैं। आगे जो इसमें IUPAC के द्वारा मॉडिफिकेशंस और रिफाइनिंग की गई होगी, उसको हम लोग आगे आगे अपना देखते चलेंगे। अब चलिए हम एक और एग्जांपल दे दिए, CH3 CH2 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 CH2। ओके, अब ये देखिए CH3, ये मेरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अब आइए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पेरेंट चेन चुनेंगे। क्या करेंगे, पेरेंट चेन। किसे कहते हैं पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सबसे अधिक हो, कंटिन्यूअस उस चेन को हम क्या कहेंगे, पेरेंट चेन कहेंगे। और मैंने पहले ही क्लियर किया है कि यह पेरेंट चेन कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रेट चेन हो, यह इधर उधर भी हो सकता है, ये स्ट्रेट चेन नहीं भी हो सकता है। तो हमें मतलब रखना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन से। तो आइए हम लोग देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस चेन में कितने कार्बन हैं, 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इस चेन में कितने कार्बन हैं, 7 कार्बन हैं। तो हम लोग अब पेरेंट चेन किसको लेंगे, क्या हम स्ट्रेट चेन को लेंगे, नहीं, हमारा पेरेंट चेन का मतलब यह स्ट्रेट चेन से नहीं है, बल्कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन से है। और वह लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन मेरा क्या है, वह लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन मेरा ये है, जिसको मैंने घेर दिया।
अब इस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को हमने क्या नाम दे दिया, हम जानते हैं ये मेरा पेरेंट चेन है, यानी ये पीसी है, जिसे हम क्या कहेंगे, मेन चेन कहेंगे, यानी मुख्य श्रृंखला हम इसको कहेंगे। अब इस मेन चेन को फिलहाल हम देख लें, इस मेन चेन का क्या नाम है, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। तो 7 कार्बन के लिए अगर एल्केन में 7 कार्बन हो तो हम उसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, हेप्ट यूज करते हैं। ओके, और चूंकि एल्केन है तो सफिक्स क्या लगेगा, एन। इसका मतलब कि मेरा पेरेंट चेन क्या है, हेप्टेन है। ओके, मेरा पेरेंट चेन हेप्टेन है। अब क्या हेप्टेन ही सिर्फ है, क्या इसमें हेप्टेन पेरेंट चेन से क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी जुड़ा है, यस, जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, एक यहां पर आप देखिए तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा है, और ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आप पहचानेंगे कि क्या है, मिथाइल है। ओके, यह सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मेरा क्या है, तो यह सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यानी मेरा क्या, मेरा अल्काइल ग्रुप है, और इस अल्काइल ग्रुप को आप अगर पहचानेंगे तो ये मेरा क्या है, मिथाइल है। अब मेरे हेप्टेन से क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में जुड़ा है। अब हमारा अगला रूल क्या कहता है, 2 रूल मैंने फॉलो कर लिया यूपैक का। हाँ, एक बात याद रखें फिर से, क्या आपको रूल याद नहीं रखने हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, आपसे कहीं किसी एग्जाम में मैंने पहले भी क्लियर किया है कि यूपैक रूल्स नहीं पूछे जाते, बस आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए। तो मेरा जो पहला है, मैंने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन चुन लिया, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से जुड़ा रहा, उसको पहचान कर लिया मिथाइल ग्रुप। अब मैं अपने पेरेंट चेन में कार्बन एटम की नंबरिंग करूंगा। तो मेरी पेरेंट चेन में 2 एंड है, 2 छोड़ हैं, ये एक और ये एक। अब दोनों तरफ से आइए नंबरिंग हम कर दें, 1 नंबर, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर, और ये 5 नंबर, और ये 6 नंबर, और ये 7 नंबर। ओके, अब आप इधर से भी, इस छोर से भी नंबरिंग करिए, 1 नंबर ये कार्बन। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की नंबरिंग हम लोग नहीं करते, हम पेरेंट चेन के कार्बन एटम की नंबरिंग करते हैं। तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। अब ध्यान से देखिए कि हम वह नंबरिंग दोनों नंबरिंग में सही मानेंगे जिस नंबरिंग में मेरा जो अल्काइल ग्रुप है पेरेंट चेन के जिस कार्बन एटम से जुड़ा है, इस कार्बन एटम से ये अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, यह न्यूनतम नंबर को प्राप्त हो। तो आप देखिए इधर की नंबरिंग से ये मेरे कितने नंबर के कार्बन, 5 नंबर के कार्बन पर मिथाइल जुड़ा है, और इधर की नंबरिंग से कितने नंबर पर, 3 नंबर कार्बन से ये मिथाइल जुड़ा है। तो मेरी कौन सी नंबरिंग सही होगी, यानी ये वाला, इधर वाली नंबरिंग सही होगी। तो हम सबसे पहले ये जान लिए कि हमारा जो मिथाइल ग्रुप है ये वाली इधर से नंबरिंग मेरी सही होगी, जिसमें 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो हम क्या कहेंगे अब इसका नाम, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे। लिख दिया मैंने पोजीशन। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मेरा कौन है, मिथाइल है, METHYL। नंबर और वर्ड के बीच क्या करेंगे, हाइफन करेंगे। अगर हाइफन नहीं देते हैं तो गलत होगा। तो 3 नंबर पेरेंट चेन में मेरा मिथाइल है, और फिर मेरा अंत में लिखेंगे पेरेंट चेन का नाम। तो मेरा 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप किससे जुड़ा है, हेप्टेन से। हमने लिख दिया हेप्टेन, यानी पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप और नेम ऑफ पेरेंट चेन इन 1 वर्ड। ओके, तो इस तरीके से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेरा नाम क्या होगा, 3 मिथाइल हेप्टेन। यदि हम नंबरिंग अपना इधर से सही करें, हाँ ये मेरा क्या हो गया, करेक्ट नेम हो गया। ओके, ये करेक्ट नेम। लेकिन हम अगर नंबरिंग इधर से करें तो 5 नंबर पर मिथाइल होगा, तो 5 नंबर पर मिथाइल होगा तो 5 मिथाइल क्या होगा, 5 मिथाइल हेप्टेन होगा। तो अब हमारा ये नंबर क्या होगा, हमारा नाम ये होगा रॉन्ग नेम होगा। क्यों रॉन्ग नेम होगा मेरा, ये क्यों गलत नाम होगा, क्योंकि इसमें जो हेप्टेन से जो अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में जुड़ा है उसकी पोजीशन 5 है और इसमें इसकी पोजीशन 3 है। तो जो लोअर पोजीशन होगा वो क्या होगा, करेक्ट नेम होगा। जो हायर पोजीशन को दर्शाएगा वो गलत नाम होगा। तो इस तरीके से मेरा ये सही नाम हुआ, ये गलत नाम हुआ। ओके, अब आइए थोड़ा सा और हम लोग अब इसमें जटिलता बढ़ाते हैं।
ओके, देखिए CH3 CH2 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 CH3। अब चलिए हमने यहां पर एक हाइड्रोजन एटम प्रतिस्थापित देखा, किसके द्वारा? CH3 के द्वारा। ओके, और यहां पर भी एक हाइड्रोजन एटम देखा CH3 के द्वारा। अब ध्यान से देखेंगे कि ये मेरा एक ब्रांच्ड चेन एल्केन हो गया। अब इसका हमें नामकरण करना है, तो आप नामकरण में क्या करेंगे जी? सबसे पहले वही काम करेंगे, पेरेंट चेन चुनेंगे। और पेरेंट चेन देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाला कार्बन चेन एक हो गया। 1 2 3 4 5 ही हुआ। 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं चलेगा। तो सबसे लॉन्गेस्ट मेरा कंटिन्यूअस कौन सा चेन हो गया? ये हो गया। और इसमें कार्बन एटम की संख्या 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये मेरा पीसी हुआ, जिस पीसी में कार्बन एटम की संख्या 6 है, दैट मीन्स मेरा ये क्या है? हेक्सेन है। अब हेक्सेन से क्या जुटा हुआ है? एक ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, ये भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है जो कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में है। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने पेरेंट चेन में जो 2 छोर हैं, दोनों छोर से हम नंबरिंग करते हैं। तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। इधर से भी आइए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर। क्लियर? अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी नंबरिंग मेरी सही होगी। दोनों नंबरिंग में से एक नंबरिंग मेरी सही होगी और एक नंबरिंग मेरी गलत होगी। तो अब आइए हम इधर से देखें, तो हमारा 1 2 और 3 नंबर पर जुड़ा है और 4 नंबर पर, 3 नंबर पे एक मिथाइल और 4 नंबर पर भी एक मिथाइल जुड़ा है। ओके, और इधर भी नंबरिंग देखें तो 3 नंबर पर एक मिथाइल और 4 नंबर पर मिथाइल जुड़ा है। यानी आप चाहे इस छोर से करें या इस छोर से करें, आप पेरेंट चेन की नंबरिंग समान रूप से प्रतिस्थापी समूह के पोजीशन को पाएंगे। यानी यहां दोनों प्रकार से जो नंबरिंग होगी वो दोनों प्रकार से नंबरिंग सेम है। अब हम लोग इसका नामकरण करेंगे, तो हम नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें दोनों जो अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में है, सेम है, मिथाइल है। तो हमारा पेरेंट चेन हेक्सेन है, हेक्सेन से कितना मिथाइल जुड़ा है? 2 मिथाइल जुड़ा है। तो यदि पेरेंट चेन से, एक हमारा और रूल हो गया कि यदि मेरे पेरेंट चेन से एक से अधिक समान प्रकार के अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, यदि पेरेंट चेन से एक से अधिक समान प्रकार के अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में जुड़ा हो, यानी एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप समान रूप से जुड़ा हो, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? हम उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई। क्या यूज करेंगे? 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ओके, इत्यादि। तो अब यहां पर देखिए मेरा नंबरिंग दोनों तरफ से सेम है। ओके, और ये आपने समझ लिया कि 2 अगर सेम अल्काइल ग्रुप हो तो उनके लिए प्रीफिक्स क्या यूज होगा? डाई। 3 अगर समान प्रकार के हो तो ट्राई, 4 समान प्रकार के हो तो इस तरीके से। अब मुझे ये हटाने दीजिए। अब चलिए आइए हम लोग देखें, तो मेरा सबसे पहले क्या दिया जाएगा? पोजीशन दिया जाएगा। तो पोजीशन कितने नंबर पर है? एक मिथाइल ग्रुप 3 नंबर पे है, दूसरा मिथाइल ग्रुप 4 नंबर से है। तो हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। इन दोनों के बीच में हम 2 नंबर के बीच में क्या देंगे? शॉर्ट कॉमा देंगे, हम कॉमा देंगे, कॉमा के द्वारा अलग करेंगे। 3 4 और क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल लिखेंगे। ओके, और क्या लिखेंगे अंत में? हेक्सेन। अब आप ध्यान से देखिए, मेरा पेरेंट चेन का नाम अंत में जा रहा है, हेक्सेन है। हेक्सेन से मिथाइल जुड़ा है, कितना मिथाइल जुड़ा है? डाई। डाई मीन्स क्या? 2। तो ये डाई प्रीफिक्स क्या बताता है कि हेक्सेन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और दोनों मिथाइल ग्रुप का हेक्सेन में पोजीशन कितने नंबर पर पोजीशन क्या है? तो एक का पोजीशन 3 नंबर पे है, दूसरे का 4 नंबर पे है। तो इस तरीके से मेरा जो हेक्सेन है, इस हेक्सेन में 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी डाई मिथाइल ग्रुप है। 2 के लिए हम डाई प्रीफिक्स यूज करेंगे और हम यहां पर दोनों के बीच
नंबर अपना देंगे अलग अलग और फिर कॉमा देंगे। अब मेरा 2 नंबर के बीच में कॉमा होगा, नंबर और वर्ड के बीच में क्या होगा, हाइफन होगा, और इस तरीके से वन वर्ड नेम के रूप में हम अपना नोमेनक्लेचर कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। कोई प्रॉब्लम? ओके। अब आइए अगला एग्जांपल देखें। CH3 CH2 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 CH3। ओके, ये मेरा एक एल्केन हो गया। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जोड़ें। तब आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर मैंने एक CH3 लगा दिया, यहां पर एक लगा दिया, ओके, फिर मैंने कहां पर लगा दिया, चलिए यहीं पर लगा दिया जाए, CH3 लगा दिया। अब यहां पर देखिए हमारा रूल्स क्या कहता है, हमारा रूल्स कहता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, पेरेंट चेन चुनेंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन चुनेंगे। हाँ, फिर से याद मैं दिलाऊं, पेरेंट चेन इज नॉट स्ट्रेट चेन, नॉट हॉरिजेंटल चेन। यह कोई हॉरिजेंटल चेन नहीं है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है जिसमें कार्बन एटम की संख्या अधिक होनी चाहिए। अब मेरा सीधे सीधे मैंने यहां पर पेरेंट चेन एक दे दिया। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरा पेरेंट चेन क्या है, 8 कार्बन वाला है। तो मेरा यहां पेरेंट चेन क्या है, 8 कार्बन है। तो 8 कार्बन इसमें है, तो 8 कार्बन वाले पेरेंट चेन के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑक्टेन लिखेंगे। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मेरा क्या है इसमें, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इसमें मिथाइल है। ओके, और कितना मिथाइल है, 3 मिथाइल है। तो 3 मिथाइल के लिए हम अब क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। ओके, तो अब आइए हम लोग पेरेंट चेन में कार्बन एटम की क्या करेंगे, पेरेंट चेन चुन लिए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पहचान लिए, अब पेरेंट चेन में हम कार्बन एटम की नंबरिंग करेंगे। 1 नंबर इस छोर से 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर कार्बन। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर। हम दोनों छोर से पेरेंट चेन में कार्बन एटम की नंबरिंग कर दिए और हम देखेंगे कि कौन सा नंबरिंग हम सही पाते हैं। तो अब वह नंबरिंग सही होगी जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे वो पेरेंट चेन के न्यूनतम कार्बन पोजीशन पर होंगे। तब इधर से देखिए तो ये कितने नंबर पर जुड़ा है, 2 नंबर पर। फिर ये कितने पर जुड़ा है, 3 नंबर पर। ये कितने, 4 नंबर पर, यानी 2 3 4 पर है। और इधर से क्या है, 5 पर 6 पर और 7 पर। तो उधर से हायर वैल्यू है। अब चलिए हम लोग इधर की नंबरिंग बढ़े। तो मेरा एक मिथाइल ग्रुप कितना है, देखिए 2 नंबर पे है, एक कितने पर है, 3 नंबर पे है, और एक कितने पर है, 4 नंबर पे है। तो 2 3 4 क्या 2 3 4 पोजीशन पे है, तो मिथाइल है। तो कितना मिथाइल है, 3 है, तीनों का पोजीशन ये है। तो 3 के लिए प्रीफिक्स क्या हम यूज करेंगे, ट्राई। ट्राई क्या है, मिथाइल है। ओके, ट्राई मिथाइल है, किसमें, ऑक्टेन में। ओके, तो ये मेरा ऑक्टेन हो गया। ऑक्टेन से मिथाइल जुड़ा है कितना, 3 के लिए प्रीफिक्स ट्राई, और तीनों का पोजीशन मैंने ये दिखा दिया। अब चलिए हम उधर की नंबरिंग से करें। तो उधर की नंबरिंग से करें तो मेरा क्या होगा, ये 5 नंबर पर पड़ेगा, 6 नंबर पर और 7 पर। तो 5, 6, 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन ये हो गया। ओके, ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। अब आप ध्यान से देखेंगे कि इनमें से एक नाम सही है और एक नाम गलत है। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो हम लोग इसमें देखें तो जोड़ लीजिए। ये हम लोग जोड़ें तो 2 + 3 + 4 कितना हुआ, 4 3 7 2 9। और इसमें हम पोजीशन को जोड़ें तो क्या होगा, 5 + 6 + 7। ओके, ये कितना हुआ, 18 हुआ। अब आप क्या देखेंगे, ये लोअर वैल्यू है और ये क्या है, हायर वैल्यू है। तो जो लोअर वैल्यू होगा, जो लोअर वैल्यू वाला जो होगा, जो अल्काइल ग्रुप के पोजीशन को लोअर दर्शाएगा, वो क्या होगा, लोअर वैल्यू वाला जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट नेम होगा।
करेक्ट नेम होगा, और जो हायर वैल्यू को दर्शाएगा पोजीशन को, वो जो हायर वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा, वो रॉन्ग नेम होगा। इस तरीके से मेरा ये रॉन्ग नेम, ये मेरा सही नाम हुआ। ओके, अब आइए फिर से हम लोग अगले रूल को देखें, अगले एग्जाम्पल को हम लोग देखें। देखिए CH3 CH2 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 CH3। अब यहां आप देखिए CH3 और C2H5, चाहे ऐसे दे देते हैं हम, CH2 CH3। अब ये मेरा एक क्या हो गया, ब्रांच चेन एल्केन हो गया। इसमें पेरेंट चेन आपको चुनना होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6, इधर से भी 6, 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4। तो मेरे इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कितने आ रहे हैं, ओके 6 कार्बन वाले आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप ध्यान से रखिए, देखिए कि अगर मुझे पेरेंट चेन का चुनाव करना है और हम पेरेंट चेन के चुनाव में अगर दो मुझे सेम नंबर वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिले, फिर से देखिए मुझे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन मिले जिसमें दो मिले, दोनों में कार्बन एटम की संख्या सेम हो, तो वह पेरेंट चेन सही होगा। जिस पेरेंट चेन से जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे वो अधिक से अधिक संख्या में होंगे, वो सही मेरा पेरेंट चेन होगा। कम संख्या वाला पेरेंट चेन, जो प्रतिस्थापी समूह वाला पेरेंट चेन होगा, वो मेरा पेरेंट चेन नहीं होगा। ओके, तो ये कंडीशन तब बनती है जब हम पेरेंट चेन चुनते हैं जिसमें दो अलग अलग चेन में कार्बन एटम की संख्या क्या मुझे मिलती है, सेम मिलती है। तो हम उसमें कौन सा सही पेरेंट चेन मानेंगे, जिस पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या हो, अधिक हो। अब आइए यहां पर हम सीधे सीधे ही ले लेते हैं। ये मेरा पेरेंट चेन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, जनक श्रृंखला हो गया, पेरेंट चेन हो गया, दैट मीन्स पीसी हो गया। अब इस पीसी में क्या है, इस पीसी में मेरा कितना प्रतिस्थापी समूह यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा है, 2। अब ये मेरा कौन सा है, तो मेरा पेरेंट चेन कितना, 1 2 3 4 5 6, तो मेरा पेरेंट चेन क्या हो गया, 6 कार्बन वाला हो गया। तो 6 कार्बन वाले को हम क्या कहेंगे, हेक्सेन कहेंगे। अब मेरे हेक्सेन से इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है, तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन है, सब्स्टिट्यूएंट्स कौन है, तो इसमें मिथाइल भी है और इथाइल भी है। ओके, इथाइल भी है। अब आप ध्यान से देखेंगे, हम आइए पहले नंबरिंग कर लें। तो नंबरिंग 1 2 3, इधर से ये 3 नंबर पर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 1 2 3 और 4 नंबर पे आ रहे हैं। तो शायद समझ गए कि मेरा ये जो नंबरिंग 1 2 3 वाला होगा, इधर से 3 नंबर वाला, और 1 2 3 4, ये 4 नंबर पर मेरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे। तो ये मेरा इधर से नंबरिंग सही होगा और इधर से नंबरिंग मेरा क्या होगा, गलत होगा। ओके, तो हम लोग अब 1 2 3 4 5 और 6 नंबर, ये मेरी नंबरिंग सही होगी। अब इसमें 3 नंबर पे मिथाइल भी जुड़ा है और 3 नंबर पे इथाइल भी जुड़ा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है इनका पोजीशन के साथ हम अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे। इनको किस ऑर्डर में सजाएंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखते हैं कि पहले अल्फाबेट में ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो हम इसका नोमेनक्लेचर किस रूप में करेंगे, 3 इथाइल 3 मिथाइल किस में, हेक्सेन। ओके, यानी मेरे हेक्सेन में क्या जुटा हुआ है, मिथाइल भी जुटा है और इथाइल। मिथाइल का पोजीशन कितना है, 3 नंबर, और इथाइल का पोजीशन भी 3 नंबर है। यदि मैं ऐसे इसको लिख दूं, 3 मिथाइल
3 मिथाइल और 3 इथाइल हेक्सेन, तो ये मेरा क्या होगा, गलत नाम होगा और ये मेरा सही। क्यों गलत और क्यों सही, देखिए इसमें अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये नहीं दिखाया गया है, एम पहले दिखाया गया है, लिखा गया, और ई बाद में, जबकि ये आपका किस रूप में है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, इसलिए ये करेक्ट नेम होगा, ये रॉन्ग नेम होगा। क्लियर। अब आइए आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। CH3 CH2 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 CH3। इसको थोड़ा सा एक और मैं तरीका बताता हूं। ओके, मैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ओके, मैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकता हूं जहां यहां क्या है, कार्बन है। ओके, ये कार्बन है और कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन जो है वो वैलेंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। यहां भी कार्बन है। ओके, तो एक कार्बन यहां CH3 CH2 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 CH3। ओके, तो इस तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख दिए, ऐसे भी लिख दिए। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, हम इसको यदि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरीके से हम लिख देते हैं तो इसे हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहेंगे। अब आइए यहां पर हमने एक CH3 दे दिया, तो मैं इसको ऐसे यहां रिप्रेजेंट कर दिया। ये अब दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया, सेम हो गया। ओके, ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में है और ये किस रूप में है, ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में है, जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है। कार्बन चेन को हम किस रूप में दिखाते हैं, जिगजैग लाइन में दिखाते हैं, जिसमें प्रत्येक जो कॉर्नर वाला पॉइंट है वो एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अगर मैंने ऐसे लिख दिया, यहां भी एक CH3, तो देखिए यहां ये वाला कार्बन और इससे ये जुड़ा है। ओके, फिर ये वाला कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, तो मैंने ऐसे खींच दिया। अब ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया, सेम हो गया। अगर मैं चाहूं तो यहां CH3 लिख दूं तो ये मेरा हो गया। अगर मैं चाहूं यहां CH3 लिखना तो ये एक ऐसे मैंने लिख दिया। अगर मैं चाहूं यहां पर भी लिखना एक, तो मैंने क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर देखिए 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। यानी ये मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, हेप्टेन है। ओके, और हेप्टेन में 2 नंबर से क्या जुटा है, देखिए ये मिथाइल है, तो 2 नंबर में मिथाइल, 3 नंबर में मिथाइल, 4 नंबर में भी मिथाइल, 5 नंबर में 6 नंबर। तो हम सबसे पहले पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिख दिए हम 2 पर मिथाइल। ओके, फिर 3, फिर 4, ओके, फिर हमने दिया 5 और फिर हमने दिया 6। कितना मेरा मिथाइल ग्रुप हुआ, 1 2 3 4 5। 5 के लिए हम प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, पेंटा। तो मैंने लिख दिया पेंटा क्या, मिथाइल, यानी मेरा 5 1 2 3 4 और 5 5 मिथाइल है, जिसका पोजीशन ये है। और किस में है, तो हेप्टेन में है, तो HEPTANE, यानी मेरे हेप्टेन से 5 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, जिसका पोजीशन ये है। इस तरीके से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेरा ये नाम हो गया। और यहाँ मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के साथ साथ मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में भी आपको दिखाने की कोशिश की कि आखिर इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ओके, हाँ, 3.5 नंबर के बीच कॉमा होना चाहिए, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे स्मॉल होने चाहिए, 1 वर्ड नेम के रूप में होना चाहिए।
CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 CH2 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 CH3। अब आइए देखिए, ये मेरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, इसका मुझे नोमेनक्लेचर करना है। ओके, अब मुझे इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो अब आप ध्यान से देखिए कि इसके नोमेनक्लेचर में मुझे क्या देखना है, पैरेंट चेन चुनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से मैं कंटिन्यूअस चेन देखूं तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से आप देखिए कि मैं अगर ऐसे कंटिन्यूअस चेन चुनता हूं, लॉन्गेस्ट चेन पैरेंट चेन, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आ रहे हैं, दिख रहा है साफ। अब इधर से मैं चुनूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 8 आ रहे हैं। अब हमारा कौन सा पैरेंट चेन सही होगा, तो हम दो हमारा 8 नंबर की संख्या वाला दर्शाने वाला कार्बन एटम का पैरेंट चेन मिला। अब हम उस पैरेंट चेन को सही मानेंगे जिसमें हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को क्या देखेंगे, अधिक देखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, ये मेरा जो पैरेंट चेन है, इससे एक अगर हम ये पैरेंट चेन ले लें तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा जो कि 1 है। अगर हम ये मेरा पैरेंट चेन ले लें तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ये पैरेंट चेन हो जाएगा, तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और ये, तो इस स्थिति में मेरा पैरेंट चेन क्या हो जाएगा, मेरा पैरेंट चेन ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें अधिकतम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को दिखा रहा है। अगर ऐसे में लेता पैरेंट चेन तो इसमें 8 कार्बन, इस तरीके से भी 8 कार्बन, दो मुझे 8 कार्बन वाला लॉन्गेस्ट चेन मिला। तो अब हम उस चेन को पैरेंट चेन चुनेंगे, कहेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अधिक पड़े। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट मेरा ग्रुप 1 पड़ रहा था, और इस तरीके से मेरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कितना पड़ रहा था, 2। अब मेरा ये वाला पैरेंट चेन सही होगा। अब नंबरिंग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 6 7 और 8, यानी मेरा क्या हो गया, 8 कार्बन मतलब ऑक्टेन, और 2 नंबर से यहां क्या जुटा है, मिथाइल, और 3 नंबर से क्या जुटा है, इथाइल, क्योंकि पैरेंट चेन से जितना भी अब ये जुड़ा रहेगा दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो ये मेरा अब क्या कहलाएगा, अल्फाबेट में सजाएंगे तो 3 इथाइल 3 नंबर पे इथाइल हो गया, और फिर 2 नंबर पर क्या लिखेंगे, 2 नंबर पर ये स्मॉल लेटर होगा 2 मिथाइल, और फिर अंत में क्या लिखेंगे, हम ऑक्टेन लिखेंगे। इस तरीके से मेरा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये सही नाम हो गया 3 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। तो शायद मुझे लगा कि आप लोग शायद ये समझ में गए होंगे। ओके, अब आइए हम अगला एग्जाम्पल देखें। तो अगले एग्जाम्पल में हम पाए CH3 CH2 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 CH3। अब चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन इसमें मैंने दे दिया। ओके, इसका मतलब मैंने किसको बना दिया, डेकेन को बना दिया, क्योंकि 10 कार्बन वाले एटम वाले एल्केन को हम क्या कहते हैं, डेकेन कहते हैं। 10 कार्बन के लिए डेक प्रीफिक्स यूज होता है, इन सफिक्स लगता है। अब हम यहां पर देखें, ओके, हम यहां पर CH2 CH2 CH3, अब हम इसका नामकरण क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर पे ये मेरा क्या है, प्रतिस्थापी है, और 1 2 3 4 5 6 नंबर पर ये आया। तो मेरा इधर से 1 2 3 4 5 नंबर वाला ये हो गया। अगर नंबरिंग इधर बढ़ते हैं तो ये 5 नंबर हुआ। तो मेरा ये वाला इधर से बाएं से दाएं वाला नंबरिंग मेरा क्या होगा, सही होगा। अब मेरा ये क्या होगा 5,
ओके 1 2 3 4 5 5 पर ये क्या जुड़ा है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन। जब तीन कार्बन एल्केन में हो तो हम उसे प्रोपेन कहेंगे और प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो प्रोपाइल, यानी 3 पर ये मेरा क्या आ गया, प्रोपाइल। तो सॉरी 5 नंबर कार्बन पर क्या है, प्रोपाइल। तो 5 प्रोपाइल किस में, डेकेन, 5 प्रोपाइल डेकेन, यानी मेरे डेकेन में 5 नंबर पर क्या जुड़ा है, प्रोपाइल जुड़ा हुआ है। क्लियर, ओके, नोट कर लिए। अब चलिए आइए हम थोड़ी सी और बात करें। हम यहां से एक हाइड्रोजन को ऐसे दे दें और ये हो गया। अब हम कैसे देखेंगे, हमारा क्या होगा, अब इसका नामकरण पैरेंट चेन पहले चुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये इधर से 9 कार्बन आ रहे हैं, इधर से 10 कार्बन आ रहे हैं, इसलिए मेरा पैरेंट चेन तो भाई यही होगा। ओके नन्हे मुन्नो, ये मेरा पैरेंट चेन होगा और ये मेरा अल्काइल ग्रुप प्रतिस्थापी समूह होगा। अब इसका हम नन्हे मुन्नो नाम कैसे रखेंगे, नंबरिंग पहले तो करें। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ 10 कार्बन है, ये 10 कार्बन नहीं है, ये 10 नंबर वाला कार्बन है। ओके, अब हम इसमें, ये मेरा अल्काइल ग्रुप हो गया। अब अल्काइल ग्रुप क्या हुआ, इस कार्बन को हम नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और हमारा 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर कार्बन हुआ ये मेरा। अब आप देखिए इस 1 नंबर 2 नंबर से क्या जुटा है, मिथाइल, तो भूल जाइए ये मिथाइल, प्रोपाइल हो गया आपका। तब 5 नंबर पे आप क्या लिखिएगा, 5 लिखिएगा। इसको आप कैसे लिखिएगा, 1 नंबर 2 नंबर से, तो 5 लिखकर आप हाइफन मारेंगे और फिर 2 नंबर लिखेंगे 2, 1 नंबर इसको हो गया ब्रांच। देखिए ये ब्रांच में भी क्या है, ब्रांच है, तो 5 हो गया और फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपाइल है ये, और प्रोपाइल से 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, मिथाइल। तो ये आपका पेरेंट अल्काइल हो गया और पेरेंट अल्काइल हो गया। देखिए ये भी एक पेरेंट अल्काइल हो गया और इस पेरेंट अल्काइल से एक अल्काइल जुड़ा है, मिथाइल। तो अब मेरा क्या होगा, 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर से क्या जुटा है, मिथाइल, तो मैंने लिख दिया 2 नंबर से मिथाइल और फिर क्या, प्रोपाइल, प्रोपाइल, और इसको हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट। यानी मेरे 5 नंबर पर क्या जुटा है, 2 नंबर पर सॉरी 2 नंबर पर क्या जुड़ा है, मिथाइल और फिर प्रोपाइल, और अंत में क्या लिखेंगे, डेकेन लिखेंगे। तो इस तरीके से मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये नोमेनक्लेचर हुआ। ओके, और हम नोमेनक्लेचर को कई तरीके से दर्शा सकते हैं। ये तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, हम जैसा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में दिखाए थे, हम कंडेंस्ड फॉर्म में भी दिखाए थे। ओके, हम स्केलेटल फॉर्म में भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कई तरीके से एल्केन का, कार्बन का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ओके, तो इस तरीके से मेरा ये कंसेप्ट रेडी हुआ। तो हमने अभी तक क्या सीखा अपने नोमेनक्लेचर में, अपने नोमेनक्लेचर में मैंने क्या सीखा, सबसे पहला पॉइंट, सिलेक्ट करेंगे हम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, जिसको हम क्या कहेंगे, पेरेंट चेन, या हम क्या कहेंगे, मेन चेन कहेंगे। सुन लिए, पेरेंट चेन। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो मेरा पेरेंट चेन से जो जुड़ा हुआ ग्रुप होगा, उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहेंगे। ओके, तो हम उसे करेंगे आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूएंट्स। हम प्रतिस्थापी समूहों की क्या करेंगे, पहचान करेंगे। फिर हम क्या करेंगे,
हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। ओके, हम नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम करेंगे पेरेंट चेन में और दोनों एंड से करके देखेंगे जो हमारा होगा। उसके बाद में हमारा क्या होगा, हम जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पहचान कर लिए, हम पेरेंट चेन में कार्बन एटम की नंबरिंग कर लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नाम रखेंगे और नाम करेंगे। हाँ, सेम पेरेंट चेन में अगर अल्काइल ग्रुप आता है, सेम प्रतिस्थापी समूह, तो एक से अधिक संख्या में आता है तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। ओके, अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आता है तो देन दे आर अरेंज्ड इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद देयर पोजीशन। तो ये हमारा हो गया। अब उसमें हम क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। फिर क्या लिखेंगे, नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, नेम ऑफ पेरेंट चेन लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, 1 वर्ड नेम के रूप में लिखेंगे, जिसमें हम 2 नंबर को एक दूसरे से हाइफन द्वारा अलग करेंगे। ओके, और नंबर और वर्ड को किसके द्वारा करेंगे, 2 नंबर को हम कॉमा द्वारा अलग करेंगे और नंबर और वर्ड को किसके द्वारा करेंगे, हाइफन के द्वारा। तो इस तरीके से मेरा ये एल्केन का आईयूपैक नोमेनक्लेचर का रूल्स हुआ। बहुत सारे आगे और डिफरेंट हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पाएंगे। हम एल्केन में भी बहुत सारे और कंसेप्ट को देखेंगे। ऐसा कोई रूल्स, ऐसा कोई कंसेप्ट परफेक्ट नहीं है, सभी रूल्स में कुछ ना कुछ आगे बात मिलती रहेगी जिसको हम लोग समय के साथ मेंटेन करते रहेंगे। ओके, तो ये मेरा हुआ ब्रांच चेन एल्केन का आईयूपैक नोमेनक्लेचर। आईयूपैक ने इसके लिए जो रूल्स दिए, जो दिशा निर्देश दिया, उसको मैंने बेसिक तौर पे आपको बताया। यदि आपको इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।